हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपका डिफरेंशियबिलिटी का होगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, ये आपका मेन हेडिंग है। चलिए डिफरेंशियबिलिटी देखो, अगर किसी पॉइंट पर हमें कोई फंक्शन दिया है, अगर एक पॉइंट पर हमें पता करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। देखिए डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, इसको बोल सकते हैं डेरिवेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर हमें किसी फंक्शन मैंने एक फंक्शन के एक पॉइंट पर हमें चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। डिफरेंशियबिलिटी तो देखो डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, इसको हम पता करते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो हमारा डिफरेंशियबिलिटी होता है, मतलब द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट पी if and only if there exists a unique tangent at a point P। मतलब जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि फंक्शन के जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। उस पॉइंट P पर क्या करना चाहिए, यूनिक टेंजेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यूनिक टेंजेंट का मतलब फिर समझें। जैसे मान लो कि ये कोई एक ग्राफ है, कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट लिया P। अब इस P पॉइंट पर हमारा टेंजेंट यूनिक हो, मतलब एकदम यूनिक टेंजेंट हो। तो यूनिक टेंजेंट कैसे बनेगा, मतलब एक ही टेंजेंट हो। तो देखो एक ही टेंजेंट बनेगा। देखो ये एक टेंजेंट मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल। एक और ग्राफ लेते हैं, जैसे देखो, जैसे इस तरह का कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है। अब देखो इस पॉइंट P पर हमें पता करना है कि हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसमें बताओ, यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर दो टेंजेंट बनेगा। देखो एक ये टेंजेंट बना इधर से, और एक इधर से बना टेंजेंट। देखो इधर से बना, तो दो टेंजेंट बना, इसलिए इस P पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ कर्व फॉर्म में हो तभी वो डिफरेंशिएबल हो। दूसरी बात, अगर वो ग्राफ ब्रेक हो गया या कहीं कॉर्नर हो गया, कहीं एजेज आ गई, तो उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे ये क्लियर है। चलिए इसी चीज़ को हम आगे लिख दिए हैं, स्टेटमेंट में लिख दिया गया है आगे, ठीक है, स्टेटमेंट में लिख दिया गया। अब जैसे देखो क्या लिख दिया गया यहाँ पर, जैसे आप देखो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट P if and only if the curve does not have P as a corner point। मतलब जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है वहाँ पर कर्व जो है वो कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, मतलब शार्प एज हो जाएगा, तो वहाँ पर टेंजेंट एक से ज़्यादा हो जाएगा, यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा। ओके, इसको और अच्छा से हम ऐसे डिफाइन कर दिए हैं। देखो और अच्छा से इसको डिफाइन करना है तो देखो क्या है, तो डैट इज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट्स ऑन विच फंक्शन हैज होल्स और शार्प एजेस। मतलब कि जिस पॉइंट पर होल हो जाए, मतलब ब्रेक आ जाए, या शार्प एजेस मिल जाए, या कॉर्नर मिल जाए, उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ देखो एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि यहाँ पर होल है, तो इस P पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉर्नर है तो नहीं होगा, यहाँ भी देख रहे हैं कॉर्नर है तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल जाएगा। ओके, चलते हैं अब आगे। अब इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं कि मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। तो देखो मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो क्या है समझते हैं। देखो यहाँ पर इसका हम मैथमेटिकली डिफरेंस क्या होता है। चलो मैथमेटिकली क्या होता है अप्रोच देखो।
तो क्या होता है देखो, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए इन इट्स डोमेन। ठीक है ना, माने कोई भी फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएबल कहेंगे पॉइंट ए पर, और ये पॉइंट ए उसके डोमेन में ही होना चाहिए। तो इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, मतलब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं उसको, या दूसरे तरीके से, और इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ओके, अगर इसको दूसरे तरीके से समझें, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से अगर हम इसको समझें तो कैसे समझेंगे, देखो कहने का मतलब डेट इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be differentiable at a point A in its domain if left hand derivative equal to right hand derivative। अब left hand derivative बराबर क्या होगा, तो देखो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, अब हमें किस पर चेक करना है, तो एक्स इक्वल टू ए पर, तो एट एक्स इक्वल टू ए। अब हम एक्स जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर ए रख देंगे, तो वही हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज के हम करेंगे क्वेश्चन। तो आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 के हम क्वेश्चन करेंगे 9, क्वेश्चन 9 ही है। तो चलो क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब बच्चे देखो, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। चलिए इसको हम लोग करते हैं, थ्योरेटिकली इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आप क्या जानते हो, देखो इसको सॉल्यूशन के लिए क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है मॉड एक्स माइनस 1, और एक्स क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या है डोमेन, डोमेन क्या हो गया, आर को बिलोंग करता है। अब हमें पता करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस पर करना है जी, एट एक्स इक्वल टू 1। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो, ये प्रूव करना होता है। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। किस पर निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो चलिए हम 1 बाई 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस, ठीक है, ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एच हमारा क्या होता है, इनफाइनेटेसिमल वैल्यू, मतलब एच हमारा क्या है, लगभग जीरो है। ठीक है ना, लगभग, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। ठीक है ना। अब चलिए एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं, समझा देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, मॉड एक्स माइनस 1। अब एक्स यहाँ पर इनपुट है, जो जो इनपुट डालोगे इसमें चेंज होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 डाले तो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 1 बाई 1। जैसे यहाँ पर 2 डालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर y डालोगे तो यहाँ पर कितना होगा y। अगर यहाँ पर हम क्या डाल दिए, x प्लस एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस एच माइनस 1। तो ये देखो आ गया हमारा।
अब लिख लेते हैं, ये आपका कितना हो गया, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस मॉड एक्स माइनस वन, और ये एच। अब हमें x की वैल्यू किस पॉइंट पर चेक करना है, तो एट x इक्वल टू 1 पर। तो चलो कितना हो गया, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच माइनस वन माइनस वन माइनस वन, एक्स की जगह हम क्या देंगे 1, कितना हो जाएगा, अब देखो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस, ये कितना हो जाएगा मॉड एच, और ये कितना हो जाएगा 0 और एच, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया। अब कितना आया, अब देखना कितना आया, हमारा आया लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस आया मॉड एच अपॉन एच। अब मॉड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, तो चलिए मॉड का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए यहाँ पर देखिए, तो मॉड एक्स बराबर क्या लिखते हो, तो एक्स जब एक्स 0 के बराबर है या 0 से बड़ा हो तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स 0 से छोटा है। उसी तरह से जैसे मॉड एच, तो मॉड एच मतलब यहाँ पर अगर हम एच रखें तो यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पर भी एच हो जाएगा, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा एच। मतलब मॉड एच का वैल्यू एच होगा जब एच 0 के बराबर या 0 से बड़ा, अब माइनस एच होगा जब एच 0 से छोटा। एच क्या है जी, एच टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, निगेटिव में, इसका मतलब मॉड एच का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस एच। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पर हम रखेंगे माइनस एच अपॉन एच। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आया, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया -1, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट इज टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दोनों की वैल्यू रख दो, हम निकाल चुके हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस दोनों की वैल्यू रख देंगे, ये क्या हो जाएगा मॉड एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एच। ये हम निकाल चुके हैं, ऊपर में देखो यहाँ पर ये वैल्यू निकाला गया, ठीक है, ये और ये। तो चलिए आगे तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया लिमिट, हाँ ये तो रख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें एट एक्स इक्वल टू, क्योंकि किस पॉइंट पर चेक करना है, तो 1 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर। तो चलिए कर लेते, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस वन माइनस वन माइनस वन अपॉन एच। क्या आ गया, आपका आ गया लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस, ये हो गया मॉड एच माइनस ये हो गया मॉड 0, ये एच। अब देखिए ये आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस मॉड एच अपॉन एच। अब देखो एच का वैल्यू 0 प्लस है, मतलब 0 से बड़ा है, एच का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और जब 0 से बड़ा होता है तो मॉड का वैल्यू कितना होता है, एच होता है। देखो यहाँ पर, तो हम मॉड एच का वैल्यू क्या रखेंगे, एच रखेंगे, क्या रखेंगे जी, एच रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे अब हम, तो लिमिट लगाए तो एच अपॉन एच, कितना आ गया 1, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। तो आप क्या देखें, तो हमने यहाँ पर देखा 10 इस प्रकार से कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ, बराबर नहीं है। देयरफॉर इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। अब देखो बच्चों, इसको आप ग्राफ के मदद से भी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। ध्यान देना, आपको क्या बताया गया, एफ ओ, ये देखो, ये इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ कैसे आएगा, देखो ये 0, ये 1, ये 1 2, ये से इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे बनेगा।
ठीक है, इस तरह से, इस तरह से देखो x इक्वल टू 1 पर कॉर्नर मिल गया, x इक्वल टू 1 पर क्या है, इस ग्राफ का कॉर्नर, यहाँ पर तो कॉर्नर है, तो x इक्वल टू 1 पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, ऐसे। ओके बच्चों, तो ये ऐसे ग्राफ से ही पता कर सकते हो, ठीक है, ये आप समझा दिया जहाँ पर आपको बताया गया था। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का 5.2 का, डिफरेंशिएबिलिटी का 2 ही क्वेश्चन है उसमें। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन, प्रूव डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये देखो ये एक्स कहाँ है, 0 से 3 तक, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। मतलब हमें दोनों पता करना है कि ये एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर दिख भी रहा है कि एक्स 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमें एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 में पता करना है, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे, चलिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन। पहले हम थोड़ा सा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है उसको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे देखो इस तरह से हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, यही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट, ये हमारा क्या है जी, यही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर भी फंक्शन बोलते हैं और फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, या फ्लोर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे बताओ, जैसे यहाँ पर होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जैसे एग्जाम्पल से समझो, फ्लोर फंक्शन मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर जैसे 1.25 हो, इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो ये 1.25 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के, तो फ्लोर कौन हो गया, 1, इसलिए 1। मतलब 1.25 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1। अरे 1.25 को आप कैसे लिखोगे, देखो 1 अब प्लस 0.25, तो 1 हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको लिखना हो 1.78, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अगर आपको लिखना हो -1.78, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। जैसे आपको लिखना -0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1। अगर आपको लिखना हो 0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0। फ्लोर फंक्शन मतलब कि जो भी वैल्यू जिस इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है उसका फ्लोर होगा। समझ में आया। इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है कि जैसे ये हमारा वैल्यू क्या होता है, ये हमारा वैल्यू x होगा जब हमारा, ये देखो n+1, x n और n+1 के बीच में x हमारा n के बराबर है, तो ये इंटीजर कितना होगा, x के बराबर, मतलब x क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, n। ये डिफाइन किया जाता है। समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझा दी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, या इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या बोलेंगे, सीलिंग फंक्शन, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहले हमें जो फंक्शन दिया है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या होता है जी, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब लिखो यहाँ पर, देखो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस, थोड़ा सा यहाँ पर देखो समझने के लिए, जैसे मान लिए कि हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो ये एक्स हमारा इनपुट है, जो इनपुट रखेंगे यहाँ पर ये चेंज हो, ठीक है। अगर हम इसके जगह पर क्या रख दिए एक्स प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एच हो जाएगा। समझ में आए? अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एच। अब किस पॉइंट पर देखना है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस ये 1 प्लस एच, अब माइनस यहाँ पर 1 अपॉन एच। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है, देखो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस एच का देखो समझते हैं, एच टेंड टू 0 माइनस मतलब एच की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, -0.001 ऐसे ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हो आप -0.00001 भी ले सकते हो। समझ में आ रही है बात है? एच टेंस टू 0 माइनस मतलब एच 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम यही लिए वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे 1 प्लस एच है तो क्या हो जाएगा, देखो 1 अब माइनस 0.001, तो 1 माइनस 0.1 कितना होगा, 0.99, और कितना हो जाएगा 0.99 ही होगा, 0 अगर हम 1 में से घटाएं 0.999 ये आ जाएगा। अब 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा, कितना होगा 0। इसका मतलब हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, लिमिट ए, अब लिमिट का यूज कर देते, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, और ये कितना हो गया h, मतलब कितना हो गया -1 अपॉन एच, ये हमारा कितना आ गया -1 अपॉन एच। एच का वैल्यू 0 माइनस है तो -1 अपॉन एच ही रख सकते हो, और 0 माइनस रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, तो यही छोड़ दो, ये आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है जी, लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यहाँ पर एच। आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस, हम लिखेंगे एक्स प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ पर एच। अब हम कैसे करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, रख देते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस 1 अब प्लस एच माइनस हो जाएगा 1 एच। अब ये निकालना है, एच क्या है, टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, तो वहाँ पर रखते हैं, तो देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर हमारा एच टेंड टू 0 प्लस मतलब एच का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0.001 रखें। अब हमारा 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 प्लस 0.001 कितना हो जाएगा, 1.001 कितना आ जाएगा 1, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1, और 1 का ग्रेटेस्ट 1 और ये h, तो 0 अपॉन एच कितना हो गया 0, ये 0 प्लस है मतलब ये 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा ना, ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब क्या कि हमारा लेफ्ट हैंड इस प्रकार से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो देयरफॉर हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट एक्स इक्वल टू 1। अब इसका दूसरा पार्ट एट एक्स इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लेते हैं, तो अब इसको हम फिर से ऐसे लिख देंगे, हमें एट एक्स इक्वल टू 2 पर भी चेक करना है, ठीक है, तो फिर वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा एक्स की जगह हम 2 रख देंगे। चलो लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच।
तो ये कितना हो जाएगा आपका लिमिट हो जाएगा h टेंड टू 0 माइनस ये हो जाएगा ये x प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहाँ पर h। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब हमें ऐट x इक्वल टू 2 तो हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ये हो जाएगा 2 अब प्लस एच माइनस यहाँ पर 2 अपॉन एच। यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर हमारा h टेंड टू 0 माइनस है, मतलब हम h लगभग क्या ले लें, h ले ले 0.001, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो 2 प्लस एच कितना हो जाएगा, ये माइनस में होगा सॉरी, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.001 तो 1.999, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 1, तो यहाँ पर लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये 1 अब माइनस 2 अपॉन एच कितना आ गया -1 अपॉन एच, ठीक है, -1 अपॉन एच आया। फिर उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहाँ पर लिखिए लिमिट, ठीक है, h टेंड टू 0 प्लस, यहाँ पर देखो क्या करोगे, यहाँ पर x प्लस एच माइनस और h, और क्या करेंगे अब बच्चों यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐट x इक्वल टू 2 चेक कर लेते हैं कितना आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 प्लस एच अब माइनस 2 और अपन h। फिर यहाँ पर समझो h हमारा क्या है टेंस टू 0 प्लस, मतलब h हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, h की वैल्यू हम 0.001 प्लस मिलेंगे, तब h प्लस सॉरी 2 प्लस एच कितना होगा, अब 2 प्लस मैंने 2 अब प्लस 0.001 कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.001, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2, मतलब अब हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट कितना आ जाएगा 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो 2 अपन ये h, तो 0 अपन h। अब h हमारा 0 प्लस है, 0 नहीं है, 0 से हल्का है, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब हम देख रहे हैं 10 इस प्रकार से कि हमारा फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं हुआ, इसका देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है, हमारा गिवन फंक्शन जो है, जो दिया गया फंक्शन गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 2, again hence proved, ये क्या हो गया ना ही hence proved। अब देखो एक hence proved क्लियर है, ऐसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होता है, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होगा ब्रेक होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यू पर जैसे 1 पर 2 पर 3 पर डैश या 0 पर -1 पर वो ब्रेक होता है, इसलिए वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे पहला जितने भी एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग टू r, मतलब मैंने x जो होगा r को रियल नंबर को बिलोंग करे, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। दूसरा द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे a टू पावर x अगर a ग्रेटर देन 0 हो इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग टू r, इस पर जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अभी देखो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, मतलब वो डोमेन मैंने उसकी इनपुट वैल्यू
वो अपने डोमेन में एवरी कांस्टेंट जो होगा फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन के पॉइंट में। देखो 4, द लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है प्रत्येक पॉइंट अपने डोमेन में। आगे देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। मतलब अपने डोमेन में ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। उसका ग्राफ तो आपको बताया गया। देखो 6, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, मतलब डिवाइड ऑफ टू डिफरेंशियल फंक्शन। दो डिफरेंस फंक्शन अगर हो, जैसे दो फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन हो, समझो यहाँ पर जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब दोनों का प्लस करो या माइनस करो या प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, जो रिजल्टेंट होगा वो भी हमारा डिफरेंशिएबल ही होगा। समझ में आया? ये आपको यही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट यही बोल रहा है, ओके, क्यों डिफरेंशिएबल होगा। 7 नंबर, द कंपोजिट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट में बताया था ना, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे कहने का मतलब कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, तो कंपोजिट क्या होगा, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिट हो गया, या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज अ कंपोजिट। तो अगर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। ये कंपोजिट फंक्शन है, ये एफ ऑफ जी है, ये जी ऑफ एफ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखते हैं। अब रिलेशन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो देखो बहुत रिलेशन है। रिलेशन ये है, कहने का मतलब क्या है कि इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट, तो देन इट इज़ नेसेसरली, ये ज़रूरी है, नेसेसरली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, ये ज़रूरी है। बट कन्वर्जन इज नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब कि वाइस वर्सा, मतलब कन्वर्सली ट्रू नहीं है। मतलब कोई भी अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ओके। तो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, ओके बच्चों, पूरा लेक्चर